21 रमदान सैयदना मौला अली रजी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम की यौम शहादत। अल मुस्तदरक हाकिम में 4842 हदीस नंबर है। इमाम हाकिम और इमाम ज़हाबी ने दोनों ने इस हदीस को सही कहा है, सही सनद के साथ। और ये हदीस सिर्फ इसी किताब में नहीं है बट 7 अलग अलग किताबों में है, और जितने भी मुहद्दिसीन हैं सब ने इस हदीस को सही कहा है। और ये बहुत छुपी हुई हदीस है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इंशाल्लाह आज इसको बयान करेंगे। हदीस के अल्फाज हैं, अफीफ बिन अमर अल किंदी सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि ज़माना जहालियत में मैं एक दफ़ा मक्का शरीफ आया। खाने काबा के पास वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक ताजिर था और तिजारत की वजह से ही वो वहाँ पे आए हुए थे, और अपनी फैमिली के साथ वो आउटिंग करने के लिए आए हुए थे वहाँ पे। और किसके पास आए वो? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास। और उस वक्त तक वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, ये उस वक्त का वाक़या है। और ये नबी अलैहिस्सलाम के क्या है? ये है उनके चाचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि मैं खाने काबा के पास बैठा हुआ था और काबा के इर्द गिर्द खाली जगह होती थी, है ना, इतना ज़्यादा कुछ वहाँ पे दीवारें नहीं थी, दूर से भी आपको खाने काबा दिखता था और सब नज़र आता था। कहते हैं कि सूरज जब ढला कि ज़ोहर का वक्त जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान है, वो खाने काबा में दाखिल हुआ और उसने किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना स्टार्ट किया। इतने से ही छोटा सा एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसके दाएं तरफ खड़ा हो गया और उसने भी नमाज शुरू कर दी। और थोड़ी ही देर बाद एक औरत आई और वो उनके पीछे खड़ी हो गई और उस औरत ने भी नमाज शुरू कर दी। और फिर मैंने देखा कि वो क़याम करते हैं, फिर क़याम के बाद रुकू में जाते हैं, फिर उसके बाद सजदे में जाते हैं, और बच्चा और औरत जो उनके पीछे थे और वो भी उनके साथ साथ सेम चीज़ करते हैं। तो फिर मैंने अब्बास से पूछा कि यार ये जो मैं ये मामला देख रहा हूँ सामने, ये तो बहुत हैरान चीज़ है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये तीनों मिलके? मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ होते हुए देखा नहीं है, ये क्या कर क्या रहे हैं? हज़रत अब्बास ने उन्हें कहा कि तुझे पता है कि वो कौन है? ये जो नौजवान तुम देख रहे हो ना, ये मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और ये जो तुम छोटा बच्चा पीछे खड़ा हुआ देख रहे हो ना, वो भी मेरा भतीजा है अली इब्ने तालिब, और ये जो तुम पीछे औरत खड़ी देख रहे हो ना, ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की उनकी वाइफ खदीजा है। और इस रुए अर्ज पे इन तीनों के अलावा कोई भी इनके दीन का फॉलोअर नहीं है, ये तीनों अकेले अपना दीन फॉलो करते हैं। और ये मेरा नौजवान भतीजा ये क्लेम करता है कि मुझे जमीनों आसमान के परवरदिगार ने पैगंबर बना के इस दुनिया में भेजा है और इन्हें वही आती है अल्लाह की। और ये भी कहता है कि कैसरो किसरा के खजाने मेरे कदमों में ढेर होंगे। अल्लाहु अकबर। रोमन और पर्शियन एम्पायर गिर जाएगी इंशाअल्लाह। हालांकि हालत ये है कि सिर्फ ये 3 बंदे ही हैं जो इस दीन को फॉलो करते हैं, दैट्स ऑल। तो हजरत अफीफ जो ये हदीस बयान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि काश मैं उस दिन कलमा पढ़ लेता तो मैं चौथा मुसलमान होता। तो ये 3 बंदों के अलावा कोई भी रूए अर्ज पे मुसलमान नहीं था। तो इस हदीस के मुताबिक ही मैं बोल रहा था कि मौला अली इज द फर्स्ट मुस्लिम, और जब उन्होंने इस्लाम लाया वो 8 साल के थे। जंगे बदर में 70 सरदार वासिले जहन्नम हुए थे, जिसमें से मौला अली ने 24 सरदारों को जहन्नम में भेजा था। साद इब्ने अबी वकास ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु कि मैंने मौला अली के बारे में ऐसी 3 चीजें सुनी हैं जिसमें से मुझे एक भी मिल जाती तो मेरे लिए वो सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती। और ये वो सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं। साद इब्ने अबी वकास वो शख्स हैं जिनके बारे में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। कितनी बड़ी बात है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ये कह रहे थे। और ये सहाबी मौला अली के बारे में क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप। गज़वा तबूक के मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों पे सैयदना अली को अपने नायब के तौर पे, अपने खलीफा के तौर पे छोड़ के गए थे। और मौला अली रो पड़े कि क्या रसूल अल्लाह, आप मुझे अकेला यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? और ये पहला ऐसा मौका था जब आप किसी जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा रहे थे, और वो बहुत गमगीन थे उस वक्त मौला अली। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को कहा था कि ए अली, तेरे लिए क्या ये काफी नहीं है? तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाहु अकबर। और फिर उसके बाद सेकंड फजीलत जो बताई उन्होंने, दैट वाज गज़वाए खैबर के बारे में। गज़वाए खैबर के मौका पे जब जंगे खैबर हो रही थी तो उस टाइम पे खैबर फतेह नहीं हो रहा था, बहुत कोशिशों के बाद भी खैबर को फतह नहीं किया जा रहा था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में इस्लाम का झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। कितनी बड़ी बिशारत है ये कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं अपनी जुबान से कि अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत
کرتا ہے. آج ہمیں اگر یہ چیز مل جائے تو کتنی بڑی بات ہو جائے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس دن پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے. صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کدھر ہے. حضرت علی تھوڑے سے بیمار تھے, ان کی آنکھ میں درد تھا. مولا علی کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دان مولا علی کی آنکھ پہ لگایا اور ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی, اور اس کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے خیبر فتح کیا. اور یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں دونوں حدیثیں آلریڈی وہاں پہ اویلیبل ہیں, آپ چیک کر سکتے ہو. بٹ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا کہ مجھے لیڈر بنایا جائے, کبھی نہیں ہوئی. جب خیبر کے موقع پہ آپ نے فرما دیا کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اس دن میری بھی ایسی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے یہ مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں, دیکھ لیجیے آپ, بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو سعد ابن ابی وقاص جو یہ حدیث سنا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اب تیسری فضیلت, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور جب نبی علیہ السلام نے ان کے دلائل تمام کر دیے اور مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے پھر نازل ہوئی سورۃ العمران کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو لے کے آئے. اللہ کے نزدیک انہوں نے دعا کی, یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ایسی بہت ساری فضیلت ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی, کیونکہ وہ اہل بیت ہیں, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے گھر والوں کو کسی سے بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے. مسلم 240 نمبر حدیث ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چیز ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی حدیث ہے. سیدنا علی کہتے ہیں, اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا, اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, مولا علی سے محبت اگر ہم نہیں کریں گے ہم منافقوں میں شمار ہوں گے, ہمیں ان سے بغض نہیں رکھنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا, اور مولا علی کی شان میں جتنی ہی باتیں کریں اتنی کم ہے, بیکاز غدیر خم کا بھی ایک واقعہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا وہ, تو ابھی وقت نہیں ہے, نہیں تو میں اس کو اور تھوڑا لمبا کر سکتا تھا ویڈیو کو. بٹ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.